मार्कर यहाँ नहीं है। यहाँ संतोष यादव जी, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। सब लोग को गुड आफ्टरनून। रेड पेन से नहीं लिखना है ना? ये कलर ठीक था। ये ज्यादा सही है। ये वाला बैकग्राउंड ज्यादा सही है, वो कुछ ज्यादा ही। गुड मॉर्निंग, आप बताइए। 69 संशोधन और 70वां संशोधन। 69 में बताइए क्या हुआ था? कितने लोग बता सकते हैं 69 में क्या हुआ था? प्रणाम गुरुजी, बाबू लोग प्रणाम, सब लोग को खुश रहिए, आशीर्वाद एकदम सब लोग को। दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। दिल्ली और पांडिचेरी में क्या बनाया गया था? विधानसभा बनाया गया था। विधानसभा बनाया गया था। और 70वां संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा थी, इस विधानसभा को किस में भाग लेने को दे दिया गया? राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग लेने को दे दिया गया। राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग लेने को दे दिया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वीडियो कट रहा है। आशुतोष पांडे जी का वीडियो कट रहा है, ऐसा क्यों? ओबीएस देखिए तो नीचे से, ठीक है। ये इसका नहीं कट रहा है यार, आधा बताओ यार, किसी के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, यहाँ आके बोल देता है कट रहा है, बाकी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है 71वां संविधान संशोधन। अब ये 71वां यहाँ तो कहने के लिए है कि भैया यहाँ पे भाषा से रिलेटेड है। 71वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? भाषा से रिलेटेड है। लेकिन हम लोग यहाँ एक ही साथ कई संविधान को याद करेंगे। देखिए कैसे। 21 में अगर आप 71 जोड़ते हैं तो बन जाता है 92। 21 में 71 जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? 92। 21 में 71 जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है? 92 बन जाता है। तो ये तीन तीन तो संशोधन केवल भाषा से था। 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92वां संशोधन। ये किससे रिलेटेड है भैया? भाषा से रिलेटेड है। 21वां संशोधन द्वारा हम लोग सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वां संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में। 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया 1967 में। ये 1992, ये 2003, 2003। इनमें अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई। यहाँ जोड़ दी गई सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो गुजरात के पास बोली जाती है सिंधी भाषा। बट एक्चुअली सिंध का पूरा एरिया विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, जिसे सिंध वाले लोग अलग मांग कर रहे हैं। सिंध वाले क्या कर रहे हैं? अलग मांग कर रहे हैं। सर ज्योग्राफी का क्लास मंडे से, बाबू ज्योग्राफी के क्लास को पूरी तरह से मंडे को कर दिया जाएगा। बहुत सारा वेट किया आप लोगों ने, खैर अब नहीं करना पड़ेगा। सिंधी हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम भाषा की 71वां संविधान संशोधन की, जो अभी आया है। 71वां संशोधन क्या है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी, कोंकणी। अब बात ये देखिए, नेपाली तो नेपाल में लोग बोलते हैं, कुछ बिहार यूपी से जो सटा हुआ एरिया वो लोग कुछ कुछ नेपाली जानते हैं। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। कोंकणी भाषा, कोंकण रेलवे कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कोंकण रेलवे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में होने की वजह से यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। मराठी यानी महाराष्ट्र में ही कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसको शॉर्टकट ट्रिक होता है नेपाली मणि को लाओ। नेपाली मणि को लाओ, तो उससे अच्छा भाई नेपाली मणिपुरी कोंकणी सीधे याद रख लीजिए ना। इसके बाद आते हैं आपको बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, बोडो भाषा असम के पास है, बोडोलैंड। डोगरी कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी, डोगरा शासक थे कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह किस वंश के थे? डोगरा वंश के थे कश्मीर के। डोगरी। मैथिली बिहार की भाषा है। मैथिली बहुत ही मीठी भाषा होती है, मैथिली बिहार में।
बाकी जो बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं, आप लोग को मैथिली थोड़ा नहीं समझ में आता होगा, बट यहाँ बिहार में मैथिली बड़ी प्रेम से बोली जाने वाली भाषा है। कीतै छिए, खाना खैलिए, ऐसे करके लोग बोलते हैं लोग मैथिली। हम कुछ कुछ मैथिली 50% समझ जाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं मैथिली, बट काफी मीठी भाषा होती है मैथिली। समझ में आ गया? बोडो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली, अब आप बताइए संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? संथाल जनजाति तो झारखंड में पाई जाती है। तो संथाल जनजाति जब झारखंड में पाई जाएगी तो संथाली भाषा भी कहाँ होगी? झारखंड में ही होगी। तो आप देखिएगा, आप कहेंगे सर सीक्वेंस तो आप गड़बड़ा दिए। तो भाई ये देखिए, यहाँ 71 नंबर जो आया था ना, तो ये इसी से याद रखिए कैसे। 21 में 71 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा। 21, 71, 92। तो पहले देखिए, एक भाषा, फिर 3 भाषा, फिर 4 भाषा। एक भाषा देखिए कैसे याद रखिएगा, इसमें इसको जोड़े हैं, 21 में 71 जोड़े हैं तो 92 बन गया। यहाँ देखिए, एक ठो भाषा यहाँ, 3 ठो भाषा यहाँ, 1 और 3 जोड़ेंगे तो फिर 4 गो भाषा यहाँ हो जाएगा। ठीक, आराम से याद हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अकाउंट नंबर क्या भेज रहा है? आगे बढ़े। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं है। सिंधी सिंधी, उसके बाद कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आगे बढ़ जाए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब भाषाएं किस में जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा जोड़ी गई थी? 92वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये 71वां संविधान संशोधन के पास ही याद रखेंगे ये तीनों। 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा, 71वां नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 92वां बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं संशोधन के लिए। पहला संशोधन भूमि सुधार, उसके बाद से कौन था? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन के बाद 8वां था SC ST के लिए 18वां संविधान संशोधन। कौन था? 18वां संविधान संशोधन। किस चीज से रिलेटेड था भैया 18वां संविधान संशोधन? कितने लोग बता सकते हैं? 18वां संविधान संशोधन जल्दी जल्दी बताएंगे लोग। उसके बाद 35 था सा आयोग, वेरी गुड, सा आयोग। 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम को स्वराज्य, सिक्किम को पूर्ण तरह राज्य मिल गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं था? आगे बढ़ जाए। पेप्सुराज, हाँ वेरी गुड, पेप्सुराज, पेप्सुराज। इसके बाद बोलिएगा तो सिक्किम, हाँ ये तो सिक्किम राज्य बन गया। 36 के बाद बताएंगे 42वां संविधान संशोधन, भारतीय इतिहास पॉलिटी का तो रद्द कर दिया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन, इसको सुधार किया गया। 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। 52वां के बाद कौन सा था भैया? 61वां संविधान संशोधन। दोनों किससे रिलेटेड भैया? चुनाव से रिलेटेड है। दोनों किससे रिलेटेड है? चुनाव से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। 65वां बताइए। SC आयोग, 89वां ST। 65वां SC, 89वां और 123वां, ये तीनों एक ही में है। SC आयोग, ST आयोग और OBC आयोग। ST आयोग, SC आयोग और OBC आयोग, ये तो आयोग से रिलेटेड थे। अब 61 रिले, अब तो सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग तो 65वें पे ना है। सीक्वेंस के हिसाब से तो 65 पे है। SC आयोग, ST आयोग और OBC आयोग। SC ST OBC आयोग, सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग 65 पे हैं। 65 के बाद बताइए तो 59वां संविधान संशोधन, दिल्ली पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिया गया। 70वां संविधान संशोधन, दिल्ली पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने दिया। 71 वाला में के पास एक के बार में याद कैसे रखना है? 21, 71, 92, ये सब किससे रिलेटेड भैया? भाषा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? भाषा से रिलेटेड है।
अब यहीं से याद रखिएगा हम लोग सीक्वेंस में है 71वें नंबर पे, सीक्वेंस में है 71वें नंबर पे, यही मेन मेन संविधान संशोधन है। आगे बढ़े सर। हिस्ट्री क्या कर रहा है सर? हिस्ट्री के डेली क्वेश्चन नोट्स दे दीजिएगा प्लीज भाई। जैसे जैसे टेस्ट होगा आप ध्यान से समझिए, जितने लाइव एप्लीकेशन वाले हैं, जैसे जैसे ये क्या आ गया भाई, ऑफलाइन में जैसे बच्चों को पीडीएफ मिलेगा उससे पहले आपको मिलेगा। रीजन क्या है कि आपको पीडीएफ बनते के साथ अपलोड हो जाता है। इन लोगों को जो पीडीएफ दिया जाता है वो बनने के बाद छपने जाता है फिर दिया जाता है। तो इन लोग को पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, तो इनकी फीस भी ज़्यादा रहती है। आपको पीडीएफ खुद छपवाना पड़ता है तो आपकी फीस भी ना के बराबर रहती है, 50 रुपया महीना। उतना तो नर्सरी के लड़का का फीस नहीं है जितना आपके ऑनलाइन का। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं 71 नंबर तक तो हम सीक्वेंस में, सीक्वेंस में कहाँ तक है? 71 नंबर तक सीक्वेंस में। 71 के बाद आएगा आपका 72वां 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। ये 1992 में हुए थे सब, लेकिन लागू हुआ 1993 में, लागू हुआ 93 में। अब आप बताइए इसके द्वारा चौथी अनुसूची जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़कर क्या बनाया गया? पंचायत। 11वीं अनुसूची जो कि पंचायत को बनाया गया। और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर पालिका को बनाया गया, नगर पालिका को। आगे बढ़े भाई। ऑफलाइन की फीस ज़्यादा रहती है, उसमें बहुत सारा झमेला रहता है, तो ऑनलाइन पढ़ो ना। ऑनलाइन वाली फीस जो होती है ऑफलाइन से 10 गुनी सस्ती रहती है। जितना देता है उसका डबल कर लो, 5 गुना महंगा कर लो भाई, इसमें खर्च भी तो रहते हैं ना। आगे देखिए, यहाँ समझिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया भैया? नगर पालिका को। किसे जोड़ा गया? नगर पालिका को। इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा कि 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? आप बताएंगे हम डेट नहीं बोलेंगे, हम आपको पंचायत में 20 बार चिल्ला चिल्ला के बोले हैं इसके लागू होने की डेट। अब आपका मन, आप बताइए तो हम लिखेंगे, नहीं बताइएगा तो हम डेटवा नहीं लिखेंगे, यो मिटा देंगे। हम जब पंचायत पढ़ा रहे थे तो चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि भैया इसके लागू होने की डेट, डेट बताइए। देखो 2 अक्टूबर बोल रहा है, 2 अक्टूबर तो बलवंत उसको लागू किया गया था, बलवंत राय मेहता की समिति को। वेरी गुड, कुछ लड़कों का सही है। 2 अक्टूबर नहीं भैया, 24 अप्रैल 1973, कुछ लड़कों का ही सही है। क्या नाम है इनका? अभिषेक, और ऊपर भी 2-4 आदमी का सही है। निधि कुमारी, इन लोग का सही है। 24 अप्रैल 1993। ऐसे करेंगे लोग तो कैसे मन करेगा बताइए, अच्छा लगेगा ऐसे? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 क्या हुआ भैया? 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ये पंचायती राज के लिए किया गया था 24 अप्रैल 1973 को। किसी को कोई दिक्कत? एक लड़का कह रहा है सर हिस्ट्री वाले बैच में आप ऑनलाइन वालों पे ध्यान नहीं दे रहे। अरे भाई कैसे ध्यान नहीं देंगे? अब आप बताओ, हम आपको ऐसा थोड़ी है कि उसमें कुछ और पढ़ा रहे हैं, बस सेम पढ़ा रहे हैं, बस क्लास का थोड़ा सा कैमरा ऊपर है इसलिए गर्दनवा दर्द करने लगता है, इसको नीचे करवा देंगे तो हो जाएगा। स्टूडियो का कैमरा नीचे था, इसका थोड़ा सा ऊंचा है। आप लोग को भी सोचिए आपको कितना प्रॉफिट है। अगर हम अभी केवल हम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी ऑफलाइन में कोई लड़का नहीं बैठा है, तो इसको हम आपको ऑनलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब लड़का बैठ जाता है तो सोचिए आपको पटना आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचिए कि आपको पटना आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम हू बहू वही पढ़ लेंगे जो पटना में बैठ के लड़का पढ़ रहा है। आपकी इच्छा, आप जो कहेंगे। किसी को दिक्कत? अब आप बताइए, चलिए हम आप ही से पोल करा लेते हैं। आप एप्लीकेशन वाले लड़कों के लिए एक पोल करा लेते हैं। आप बताएंगे एप्लीकेशन, जितने एप्लीकेशन बैच वाले हैं आपसे एक पोल करा लेते हैं। हाँ,
हाँ, इतिहास का पीडीएफ आधा काला है, कोई बात नहीं, जब वहां तक पहुंचेंगे तो पूरा दे देंगे, उसको सुधार देंगे। अभी तो बहुत पीछे है जी, जो पीडीएफ काला हुआ है ना, बहुत आगे है अभी। देखिए, एक है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, और एक है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। दो ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कीजिए, आप किस में पढ़ना चाहते हैं। स्टूडियो के हिसाब से, मतलब स्टूडियो विदाउट स्टूडेंट, विदाउट स्टूडेंट, या दूसरा आप किस में पढ़ना चाहते हैं, क्लास, क्लास विथ स्टूडेंट। आप बताएंगे ऑप्शन ए या बी। 70% का बी है। देखिए, यहां आएंगे तो एकदम ओरिजिनल क्लास की फीलिंग होगी, और यहां रहेंगे तो स्टूडियो की फीलिंग होगी। यहां कभी भी क्लास गैप नहीं हो सकता है, यहां कभी भी क्लास गैप हो सकता है। आप बताओगे भैया बी ज्यादा किसका है, बी का है। 80% पोल बी के लिए है। देखो भाऊ, हम इसीलिए कर रहे हैं, वरना हमें क्या मतलब बनता है, लाख लाख लड़का रहता है एप्लीकेशन पे, इस पे तो भैया कितना बैठा सकते हैं एक बार में, 4000 5000, इतना ही बड़ा तो क्लासरूम है। क्लासरूम घुमा के दिखाएं क्या आप लोग को। कंफ्यूज जाएगा सर, सब भी हो गया। तो देखो भाऊ, हमारा कहना यही है कि हम आपको बेहतरीन दे सके। अब इसमें क्या होता है ना कि जब ये क्लासरूम रहता है तो आपको कहीं ना कहीं क्लासरूम वाली फीलिंग हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि लड़कों का कहना है कि सर आप ध्यान कैमरा पे ना देके स्टूडेंट पे दे देते हैं। यही इन सब की शिकायत है। कोई बात नहीं, कैमरा थोड़ा सा इसको नीचे का व्यवस्था किया जाए, कैमरा नीचे या फिर पास में हो जाएगा, नहीं दिक्कत होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगा। देखेगा सब दिक्कत होगा इधर उधर झांक झांक के। कह रहा है कि सर हम लोग को देखा कीजिए। हाँ हाँ, तो ये सब का कहना है कि क्लास को मत देखिए, हम लोग को देखिए। और पता है, हम आप लोग को देखते तो कैमरा थोड़ा सा ऊंचा है, तो लड़का कहता है कहाँ पगला गए, ऊपरा कौन चीज देख रहे हैं। क्लास दिखाएं, दिखेगा भला घुमा के, घूम जाए, दिक्कत हो जाए कैमरा, थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत हो जाए। बहुत बड़ा क्लासरूम है, सोचा ओ उधर से उधर, कभी दिखा देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, भाई डन हो गया ये बी। आप खुद सोचो ना यार, स्टूडियो में पढ़ाने का मतलब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और क्लासरूम में पढ़ाने का मतलब ना आप पटना नहीं आए हैं फिर भी पटना का चीज देख रहे हैं। तो बेहतर आपके लिए ये है ना, आप कहेंगे तो ये भी हो जाएगा, हमको क्या दिक्कत है, यहीं ये कोई दीवार चला देंगे, ये ऑनलाइन पढ़ेगा सब काम खत्म। 2 मिनट का काम है, एक तो लकड़ी का प्लाई बनाएंगे, घेर देंगे, जा स्टूडियो हो गया। कोई दिक्कत नहीं है हमें। वो भी नहीं करना है, शीशा लगा देना है। शीशा लगा देना, लकड़ी भी नहीं, शीशा भी। क्लास में भी है, क्लास में नहीं भी है, कह देंगे कि कोरोना की वजह से लगाए। चलो भैया, यहां तक समझ में आ गया। 74वां संविधान संशोधन किसके लिए था, नगर पालिका के लिए। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका के लिए था। नगर पालिका के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। पिटाई देखना है, अच्छा ठीक है, पिटाई देखना है तो बोलिएगा, कैमरा के सामने ले आके पिटाई देखे। बड़ी पिटाता है सब ऑफलाइन वाला, लड़की पिटाती है सब एकदम, मतलब जिस तरह लड़का पिटाता है ना, उतने स्पीड पे लड़कियों पिटाती है सब। आधा लड़की भाग जाती है सब पिटाने के डर से। मार में कोई कमी नहीं करते हैं, मारते समय तो हम भूल जाते हैं कि ये सब जिंदा भी है, सब निर्जीव समझ के मारते हैं, ठंडी गर्मी बराबर। चलो भैया 73 देख लिए। इसके बाद आता है 84वां संशोधन, उसके बाद आता है 86वां संशोधन। 84वां 86वां ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आगे बढ़ जाते हैं। 84वां संशोधन कुछ कुछ आपको याद होगा, आप बताइए। 84वां संशोधन कुछ कुछ याद होगा, आप बताइए, 2002 में था। 84वां संशोधन कुछ कुछ याद होगा। 86वां संशोधन कुछ कुछ याद होगा। आप कुछ कुछ हमको बताइए, हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। कुछ कुछ छोड़ेंगे तो बहुत कुछ छोड़ देंगे। समझ में आ गया, जल्दी जल्दी। एजुकेशन, तो ये भैया ये एजुकेशन 86वां में था ना, एजुकेशन तो 86वां में था। 21 का क जोड़ के क्या बता दिया गया था, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा के अधिकार को। 84वां में बताइए।
हो गया। किसका, जिसको पेमेंट वाला प्रॉब्लम था सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। हाँ, सीटों की संख्या थी, सीटों की संख्या। कब तक नहीं बढ़ेगी सीटों की संख्या? सीट की संख्या, सीट की संख्या। और ये सीट की संख्या कब बढ़ाई जाएगी? 2026 में। सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी 2026 में बढ़ाई जाएगी। सीटों की संख्या 2026 में बढ़ाई जाएगी। जबकि 86वां संविधान संशोधन 2000 लिख दिया, 2002, 2002 में आर्टिकल 21 का क जोड़ा गया। आर्टिकल क्या जोड़ा गया? 21 का क जोड़ दिया गया। आर्टिकल 21 के क के तहत हम लोगों ने एजुकेशन को क्या कर दिया? मूल अधिकार बना दिया। एजुकेशन को मूल अधिकार बना दिया गया। कितने लोग ये बता सकते हैं कि इसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया था? कितने लोग बता सकते हैं कि इसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया था? एक जगह और आर्टिकल जोड़ा गया था, बताइए। वेरी गुड। और कुछ बताइए, बताइए, बताइए। निजता का अधिकार, बेवकूफ, इसमें कहां से जोड़ दिया गया? निजता का अधिकार 2017 में जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य भूल गए कि छोटे बच्चे का यह अधिकार होगा कि स्कूल जाएगा, और उसके गार्जियन का यह ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य होगा कि उसे क्या करेंगे? स्कूल लेकर जाएंगे। तो इसके द्वारा दो चीजें जोड़ी गई थी। 51 का क, 51 का क, 48 नहीं बाबू, बहुत से लड़कों का आ रहा है। 51 के क में जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य। तो पहले जब संविधान बना था तो मूल कर्तव्य की संख्या 0 थी। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में तो 10 हो गई। फिर 86वां संशोधन 2002 द्वारा एक और जोड़ के कर्तव्य कितना बना दिया गया? 11 बना दिया गया। टोटल मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए एक बार दोबारा आप सीक्वेंस याद रखेंगे। एक बार आपको क्या याद रखना है दोबारा सीक्वेंस में? कौन कौन से जरूरी जरूरी अनुच्छेद थे सब? मेन मेन अनुच्छेद बोलिए। पहला, 7वां, 8वां, 18, 35, 36, 42, 44, 52, 61, 61 के बाद 65, 89, 123, 65 के बाद क्या आएगा भैया? इसके बाद कौन सा बताए थे? बिहार। ब्लर हो गया क्या? नहीं तो ठीक तो है। इसके बाद 65 हो गया। 59वां विधान परिषद में जगह दे दिया गया, विधानसभा उसको मान्यता। 71 में बताए थे 21, 71, 92, 21, 71, 92। इसके बाद आया था 73, 74, 84, 86। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? 70 में तो उनको दिया गया 84, 86। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? अंकित कुमार कुमार हो गया इनका। ले लिए? अंकित कुमार, आपका हिस्ट्री नहीं खुल रहा है, खुल जाएगा। वेट कीजिए, 2, 3, 4 बजे तक खुल जाएगा हिस्ट्री। इसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन था 86 के बाद, 92वां संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है 92वां। हालांकि हम आपको ये चीज के बारे में पढ़ा दिए हैं 92वां संविधान संशोधन, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है और उसके बारे में भले सीक्वेंस से ना पता हो। आप अगर आप देखेंगे तो जितना संशोधन हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हर एक चीजें हम आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन किस संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया ये नहीं बताए थे। ये नहीं बताए थे क्योंकि संशोधन में एक जगह था। लेकिन ये चीज बताइए आप, शिव कुमार प्रजापति पूरा संशोधन लिख दिया। सूरज कुमार चौहान, पवन मौर्य। लैंग्वेज नहीं भैया, हम नहीं बता। अच्छा ये तो 92 बता ही दिए जी।
92 तो बता ही दिए, 21 91 92, 91वां संशोधन, 92 नहीं 91वां। लैंग्वेज गलती से हम वहां लिख दिए, तो 91वां। देखिए इसमें कहा गया था, याद कीजिए कि मंत्री परिषद का साइज, मंत्री परिषद का आकार कितना परसेंट होना चाहिए, या लोकसभा का कितना परसेंट होना चाहिए, याद कीजिए बताए थे, आप सबको बताए थे। बोडो डोगरी मैथिली संथाली अभी तक आप बाकी हैं जी। मंत्री परिषद का आकार 1/15 कितना होना चाहिए भैया, 1/15 कितना परसेंटेज होना चाहिए, 50%, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 92 तो यहां तक गलती से लिख दिए। 91वां संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल आकार का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के कुल आकार का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ आए जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दोबारा अब हम आपसे सवाल पूछते हैं रैंडमली। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? सिक्किम को पूरी तरह से भारत में कौन से संशोधन द्वारा मिलाया गया था? सिक्किम को पूरी तरह से मिलाया गया था कौन से संशोधन द्वारा? 36वां। वेरी गुड, 36वां। सही है सबका। एससी आयोग कौन से संशोधन द्वारा? एससी आयोग कौन से द्वारा और एसटी आयोग किस संशोधन द्वारा? कौन से संशोधन द्वारा एससी आयोग और कौन से संशोधन द्वारा एसटी आयोग? चलिए इसको तो हमने लिख दिया 65, इसको कितना लिख दे? 89वां संशोधन। वेरी गुड, 89वां संशोधन। अब आप बताएंगे 71वां संशोधन। उन्नीस सौ 92। भाषा, कितनी भाषा? 3 भाषा। इन तीनों भाषाओं के नाम बताइए, जोड़ा गया था। इन तीनों भाषाओं के नाम बताएंगे जो जोड़ा गया था। तीनों ही भाषाओं के नाम बताएंगे जिन्हें जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। हाँ, इसका शॉर्टकट नमक सही रहेगा। न म क, नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कोई लड़का ट्रिक बोला क्या? नमक, कोई लड़का ट्रिक बोला? हाँ, कोई, हाँ नमक। नमक ट्रिक क्या हो गया भैया? नमक। 92वां बता दीजिए तब, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? 2003। इसमें भी तो भाषा ही थी, लेकिन ये भाषा 2003 में कौन सी थी भैया? 4 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 4 भाषाएं। बदमाश, बदमाश। बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। 91वां संशोधन। 91वां यह कहा गया था कि लोकसभा की कुल सीटों का कितना होना चाहिए? लोकसभा के कुल सीटों का महज 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोकसभा के कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बताइए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 73वां संशोधन किससे संबंधित था? ये 92 में हुआ था लागू होने का डेट, और ये किससे संबंधित है? 73वां संशोधन लागू होने का डेट और ये किससे संबंधित है? लागू होने का डेट और ये किससे संबंधित है? तो भैया ये पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। ये हो गया भैया पंचायत से।
लागू होने का डेट 24 अप्रैल है, 1993 है। कौन सी अनुसूची थी? तो अनुसूची संख्या थी 11, अनुसूची 11। देखिए, अनुसूची ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट जल्दी हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। अनुसूची, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट जल्दी हस्तक्षेप करता है? नहीं। शुरुआत में अनुसूची कितनी थी? 8, बाद में कितना हो गया? अभी 12, बाद में कितना हो गया? 12। आप सभी को जानते हैं, सभी अनुसूचियों को जानते हैं। यानी शुरुआत में अनुसूची कितनी थी भैया? 8 अनुसूचियां थी शुरुआत में, अनुसूची 8 थी। लेकिन इसमें कितना जोड़ दिया गया? +4 जोड़ दिया गया। एक जोड़ा गया 9वीं अनुसूची, एक जोड़ा गया 10वीं अनुसूची, एक जोड़ा गया 11वीं अनुसूची, एक जोड़ा गया 12वीं अनुसूची। जब जब जोड़ा गया हम तब तक संशोधन आपको पढ़ा दिए हैं। 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पहला संशोधन, प्रथम पहला संशोधन 1991। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया कौन सा? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। 9वीं अनुसूची कैसे जोड़ा गया? प्रथम संशोधन, फर्स्ट संशोधन। कब हुआ भैया फर्स्ट संशोधन? 1991-51। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन। याद आया कि नहीं आया? 1985। 11वां 73वां संविधान संशोधन 1992। लागू भले हुआ था 93 में। ये 74वां संविधान संशोधन, लागू भले हुए थे 93 में, बना तो था 91 में। क्या बताइए, अभी टोटल अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12। आगे बढ़ जाए, टोटल आर्टिकल देखेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे सब, 465। क्यों? क्योंकि क ख ग घ जोड़ जोड़ के। अब आप सोचिए ना, 371 पढ़ाए थे, नाम आपका सिमी आलू गोभी कटहल, उसमें से सिर्फ 10 गो ऐसे ही जुड़ गया था क ख ग घ करके, तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो बताइए आप, ये जो बाद में जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, ये याद हो जाएगा आप लोग को। भले पहले की 8 अनुसूची आपको नहीं पता है, भले ही आपको पहले की 8 अनुसूचियां नहीं पता है, लेकिन ये तो पता चल गई आप लोगों को, किसी को कोई दो राय नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला अनुसूची में क्या था भैया। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची कोई बता सकता है? पहली अनुसूची में भारत क्या था? राज्यों का संघ। राज्यों का क्या था भैया? संघ था। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ था। दूसरी में क्या था? वेतन था। किसको कितना वेतन दिया जाएगा। जब वेतन पा लेगा तब वो शपथ लेता था, जब वेतन पा लेता था तब वो शपथ लेता था, वेतन पा लेता था तब क्या करता था? शपथ लेता था। राज्यों का क्या है भैया? संघ है। 2 में क्या था? वेतन। आप देख रहे हैं, शपथ लेने से पहले ही उन लोगों ने चर्चा कर दिया था किसका? वेतन का। 4 नंबर में क्या था? राज्यसभा में सीटों की संख्या। राज्यसभा में सीटों की संख्या आपको बताए थे, ये जनसंख्या के आधार पर होती है। कितने लोग ये बता सकते हैं कि राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य को दी गई? राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से भरी जाती हैं? राज्यसभा में टोटल 245 है, सर्वाधिक सीटें किस राज्य से भरी जाती हैं? सर्वाधिक सीटें यूपी से। चलिए गुड। कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, ये बता दीजिए। राज्यसभा की यूपी में कुल कितनी सीटें हैं? यूपी में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 80 तो भैया लोकसभा की है, 80 तो लोकसभा का है यार। 80 नहीं है भैया, 80 लोकसभा का है। 250 31 सीटें। तो देखिए, 4 इस साइड हमने लिख दिया, अब 4 इस साइड लिख देते हैं। यानी यहां से अब 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये हम यहां लिख देते हैं 4 इधर 4 इधर, यानी जो शुरुआत में 8 थे वो 4 ऐसे हो गया। पांचवा में क्या भैया, जब राज्यसभा में सीटें मिल गई तो 5वां में क्या है? SC ST के लिए, SC ST के लिए। और 6वां में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से राज्य थे भैया? असम था, मेघालय था, त्रिपुरा था, मिजोरम था। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जो प्रशासन किया जाएगा वो भारत के अन्य राज्यों में जो प्रशासन किए जाते हैं उससे थोड़ा हट कर होगा। वहाँ के रूल रेगुलेशन अलग हैं। यहाँ आप मानव का कंकाल लेके घूमेंगे तो जेल हो जाएगा आपको। वहाँ असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ऐसा वहाँ व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को छूट दिया गया। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। सातवां में बता सकते हैं आप लोग, शक्ति का विभाजन था। किसका था? शक्ति का विभाजन। शक्ति का क्या था भैया? विभाजन था। विभाजन। कितने तरह की शक्तियां थी? संघ सूची यानी सूची नंबर 1, राज्य सूची सूची नंबर 2, समवर्ती सूची सूची नंबर 3। शक्ति का विभाजन। 8वें में क्या था भैया? भाषा था। टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। टोटल भाषाएं कितनी थी? 22 भाषाएं। टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं थी। टोटल भाषाओं की संख्या 22 भाषा। बताइए, टोटल जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। अभी टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। अभी अनुसूचियों की संख्या 12। फटाफट आप बताएंगे। अनुसूची, अनुसूची। वेतन की चर्चा किस अनुसूची में है? वेतन की चर्चा किस अनुसूची में है? हाँ, जब जब उस समय भाषा थी तो 14 भाषा ही थी। ये हम आपको भाग 17 में पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं भाषा का। हाँ, 2 नंबर में है। कितने लोग बता सकते हैं भाषा की चर्चा किस अनुसूची में? देखिए, याद करने का तरीका समझिए। याद करने का तरीका, जब भी अनुसूची याद कीजिएगा तो इस तरह से याद कीजिएगा। एक ही बार में 12 याद करेंगे तो हो जाएंगे चौपट। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। शुरुआत में थे 4, 8 अभी हो गए हैं। इन 4 को आप आराम से याद कर लेंगे, जिसमें कोई चर्चा नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। वेतन दे दीजिए तो हम लेंगे शपथ और चले जाएंगे राज्यसभा में। देख रहे हैं कितना सिंपल है। भारत राज्यों का संघ है, वेतन दीजिए शपथ लेके जाएंगे राज्यसभा में। वेतन दीजिए शपथ लेके जाएंगे राज्यसभा में। तो 1 2 3 4, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। वेतन दे, राज्य भारत राज्यों का संघ है, वेतन दे दीजिए शपथ लेके जाएंगे राज्यसभा में। वेतन दे दीजिए शपथ लेके जाएंगे राज्यसभा में। वेतन दे दीजिए शपथ लेके जाएंगे राज्यसभा में। ठीक है। अब ये 4 की बात करेंगे ये वाला में, तो भैया इसमें आरक्षण SC ST के लिए अलग से व्यवस्था है। फिर पूर्वोत्तर राज्य के लिए अलग से व्यवस्था है। पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे तो वहाँ शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन है। साथ में 8वें नंबर में क्या है? भाषा है। 8वें नंबर पे क्या है भैया? भाषा है। शक्ति का विभाजन है, भाषा है। यहाँ देखिए क्या देखेंगे भाई? देखिए, ये पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा, 5वां में SC ST, 6वां में पूर्वोत्तर राज्य, 7 में शक्ति का विभाजन। देखिए 6 से 7, 6 से शक्ति का विभाजन। 8वां में भाषा। उस समय 14 भाषा थी, अभी कितनी भाषा है? 22। अब ये 4 तो आप लोग हाल फिलहाल में हम लोग खुद बना के हैं, इसे संशोधन किए हुए हैं। कौन कौन सा भैया इसमें? तो ये एक है आपका 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये तो हम लोगों ने खुद ही डिराइव कर रखा है। 9वीं अनुसूची किस चीज से है भैया? भूमि सुधार। भूमि सुधार है 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची दल बदल है, दल बदल है। 11वीं अनुसूची पंचायत से है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से, नगर पालिका से। 12वीं नगर पालिका से। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो अब संशोधन हम कहाँ तक आज बताए हैं? कहाँ तक संशोधन बताएं भैया? इक्यानवेवां संविधान संशोधन बता दिए। 91वां संविधान संशोधन में क्या क्या चीजें बता दी है भैया? मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के आकार से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम आपको कल बता देंगे कंप्लीट संशोधन आपका 125। कल कंप्लीट संशोधन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आगे आगे बढ़ा जाएगा। कल कौन सा दिन है जी? शनिवार है। मंडे को क्लास होगा। ठीक है, अगला क्लास मिलेंगे मंडे को, संशोधन कंप्लीट कर देंगे तब। ठीक है।